तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1, जहां पे हमारे पास हमारे पास 8.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल कहां पे किया गया बेटा? बी पे। मैंने बना दिया ट्राइंगल एबीसी, ये हमारे पास ए बी सी, ये राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं बेटा? हाइपोटेनियस। वेरी गुड, क्या ये? हाइपोटेनियस। चलो, इन्होंने कुछ बोल रखा है, बोल क्या रखा है बेटा? ए बी इज इक्वल टू 24, हियर ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 24 है। देन हमें बोल रखा है बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो क्या मैं AC निकाल सकता हूं? हाँ। कैसे बेटा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बेटा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वेरी गुड, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मुझे निकालना है। AB कितना है बेटा? 24 का स्क्वायर। BC कितना है बेटा? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर और 5 7 6, और इसका कितना होता है बेटा? 49। ये हो गया बेटा तुम्हारा 625। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। हाँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा ये हो गया 25 का स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू एक्जेक्टली तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब क्या है? अब इन्होंने कुछ पूछा है, डिटरमाइन वैल्यू किसकी हमें निकालनी? साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। साइन ए बेटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। चलो, साइन ए मुझे निकालना है बेटा, ध्यान से देखना। हमें निकालना है साइन ए, हमें निकालना है कॉस ए, हमें निकालना है बेटा, और क्या निकालना है? साइन सी, और हमें निकालना है कॉस सी। बट इससे बेसिक फॉर्मूला देख लो, साइन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? तो मैं जो फॉर्मूला याद रखना चाहते तो मैंने एक रूल बताया था, सोह का तोआ, सोह का तोआ। साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस मतलब क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सामने वाली हाइपोटेनियस, सामने वाली हिप्पो और पास वाली हिप्पो। एग्री? चलो चलो, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन के लिए अपोजिट क्या बेटा? एक जन आके सॉल्व करेगा बेटा, दर्शन आगे आ जाए बेटा, सॉल्व कर। चलो, साइन ए, साइन ए के लिए दर्शन पता बेटा कि ए के लिए अपोजिट क्या होगा बेटा? ए के लिए अपोजिट जो होगा ये थीटा है। ए के सामने वाली साइड कौन सी होगी बेटा? BC। और हाइपोटेनियस तो क्या है तुम्हारा? AC। चलो, BC की वैल्यू कितनी बेटा? 7, और AC की वैल्यू तुम्हारी है 25। चलो, हो गया। कॉस ए, कॉस ए के लिए बेटा, कॉस ए, कॉस मतलब इस जगह पे खड़े हो, इस जगह से तुम्हारी पास वाली साइड कौन सी? देखो ये हाइपो पे ध्यान रख देना। पास वाली कौन सी बेटा तुम्हारी? AB। और हाइपोटेनियस क्या बेटा तुम्हारा? AC। वेरी गुड। AB की वैल्यू है तुम्हारी 24 और AC की वैल्यू है 25। वेरी गुड। साइन सी यहाँ पे खड़ा होगा बेटा, वो थीटा वहां से हटा के थीटा यहाँ पे हो गया। चलो थीटा। साइन क्या कहती है? सामने वाली हिप्पो, सामने वाली हिप्पो। इसके सामने वाली कौन है बेटा? AB, और हाइपोटेनियस AB, सॉरी AC। लिख दिया वैल्यू, AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25। चलो, कॉस थीटा, कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी मतलब पास वाली BC, और हाइपोटेनियस है AC। BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25। हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है बेटा ले लो, कॉपी करना है कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2, चलो हमें बोला गया है जो फिगर ड्रॉ की गई है, टेक्स्ट बुक के अंदर दिखाई दे रहा हो कुछ ऐसी फिगर है, एक ट्राइंगल दिया हुआ ऐसे, ऊपर है पी क्यू आर, ऊपर है बेटा पी क्यू आर, ये एंगल यहाँ पे 90 है बेटा, 90 के सामने वाली साइड कौन सी बेटा, हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाली साइड बेटा तेरी हाइपोटेनियस। चल बेटा हमें दिया हुआ है पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, हमें दिया हुआ है पी आर, हाइपोटेनियस दिया है बेटा 30, तो इसमें अगर पाइथागोरस लगाऊंगा तो पाइथागोरस किस तरीके से लगेगा, मुझे बोला जाए फटाफट पाइथागोरस बेटा। पाइथागोरस मतलब अप्लाइंग पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा बेटा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अच्छा पी आर की वैल्यू कितनी बेटा 13 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये होता है बेटा 169 144, यहाँ पे ले लो माइनस हो जाएगा बेटा 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे 25 आएगा है ना, क्यू आर का स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर है बेटा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर चला गया तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और मैं ये वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्री। चलो तुम्हारा ये दिख रहा है, इसका वैल्यू 5 आ गया, चलो ये तुम्हारा हो गया 5 सेंटीमीटर, खत्म। अब बेटा तुम्हें निकालना क्या है, निकालना है तुम्हें 10p माइनस कॉट आर, क्या निकालना है, क्वेश्चन है 10p माइनस कॉट आर, तो 10 का 100 का टुआ के हिसाब से 10 क्या होते बेटा, मैं दोनों वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे 10 निकालता हूँ और यहाँ पे मैं निकालता हूँ कॉट आर 10p अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाँ बेटा 10 मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सामने वाली पास वाली, सामने वाली पास वाली। चलो सामने वाली कौन है बेटा, लिखो बेटा, सामने वाली है तुम्हारी क्यू आर, अच्छा पास वाली कौन सी बेटा पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी आर की वैल्यू है 12, आ गया कॉट आर, कॉट का बेटा साइन 10 से उल्टा, 10 का फॉर्मूला क्या है बेटा, सामने वाली पास वाली, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उससे उल्टा पास वाली और सामने वाली। आर पे खड़े हो जाओ बेटा, ये रहा तुम्हारा थीटा, यहाँ पे खड़े हो तो पास वाली कौन है बेटा क्यू आर, और सामने वाली कौन है बेटा पी आर, क्यू आर कितनी है 5 और पी आर कितना है 12, यहाँ पे वैल्यू रख दो बेटा 5/12 माइनस 5/12, दिख रहा है बेटा सिंपल सा 0, क्लियर, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा बेटा, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, है ना, तो हमें क्या निकालना बेटा, कैलकुलेट कॉस ए और tan ए। चलो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है साइन ए 3/4, देखो ट्रायंगल बनाऊंगा, एंगल ए को मैंने नीचे लिया, ये बी और ये सी, अगर बी 90 है तो उसके सामने वाली क्या होगा बेटा, इसे कंपल्सन लिख दो हाइपो, है ना। चलो अब tan ए ना, अच्छा tan का फॉर्मूला क्या है, स्लिप ऑफ टन हुआ साइन ए, tan ए नहीं साइन ए दिया, क्या हुआ साइन ए, साइन मतलब क्या होता है बेटा, सामने वाली, हाँ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बेटा ए की अपोजिट कौन है बीसी और हाइपोटेनियस क्या है एसी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 3/4, बट मैं क्या करूंगा बेटा, ये क्या है ऊपर नीचे बेटा क्या हुआ बेटा, ये कौन से फॉर्म में बेटा, कौन से फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, जैसे बेटा 3/4 है ना, वैसे मान लो मैं तुम्हें 6/8 दूं, तो ये 6/8 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा बेटा, ऊपर 3 2 सा, नीचे 4 2 सा, 2 2 कट हो चुका है। अगर मैं तुम्हें दे दूं बेटा 9/12 तो इसका आंसर भी सेम यही होगा, 3 3 सा और 3
4 जा 3 3 कट बेटा, मतलब 9/12 की भी वैल्यू 3/4 होती है, 6/8 की भी वैल्यू क्या होती है 3/4। मतलब हो सकता है कि कुछ कटा हो, या हो सकता है कुछ नहीं भी कटा हो। तो मैंने क्या कर दिया, मैं ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बीसी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3K। बीसी इज इक्वल टू 3K और एसी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4K। चलो लिख देता हूं यहाँ पे, जो तुम्हारा बीसी है बीसी 3K और एसी कितना हो गया बेटा 4K। तो ये निकालना है यूजिंग पाइथागोरस। क्या करूंगा, यूजिंग पाइथागोरस। फॉर्मूला बोलो पाइथागोरस का, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एग्री? तो बेटा AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4K, 4K का स्क्वायर, सॉरी 4K होल स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है बेटा, निकालवा नीचे। BC कितना है बेटा 3K નું સ્ક્વેર છે, 3K का स्क्वायर છે। ये बेटा 16K स्क्वायर, यहाँ पे आ गया कितना आ जाएगा बेटा, ये 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर है? K स्क्वायर कॉमन, 9 ऐसा रखो, 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर चला गया, कितना बचा बेटा 7K स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल। हाँ यहाँ पे लगा दो बेटा, ये हो गया √7 और ये लग गया K इज इक्वल टू AB। क्लियर है? चलो बेटा, तो बेटा ये क्या हो गया, इधर को स्क्वायर हटाने के लिए मैंने क्या लगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया। अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो गया 7K स्क्वायर AB। बेटा 7 रूट के बाहर निकल ही नहीं पाया, लेकिन K निकल के बाहर आ गया, तो √7K इज इक्वल टू AB। बोलो क्लियर है? वेरी गुड। चलो अब तुम्हारे पास AB की वैल्यू भी आ गई, AB इज इक्वल टू कितना बेटा √7K। अब तुम्हें कहा क्या है, तुम्हें वैल्यू निकालनी है किसकी, cos A और tan A। cos A tan A। cos का फॉर्मूला क्या बेटा, पास वाली हिप्पो एडजेसेंट अपॉन हाइपो, और tan का फॉर्मूला क्या है बेटा, tan का सामने वाली एडजेसेंट और पास वाली। चलो ये लिखते हैं बेटा, cos A, A के पास वाली साइड कौन सी बेटा AB, और बेटा आएगा नीचे क्या तुम्हारा AC। चलो AB की वैल्यू कितनी है बेटा, AB की वैल्यू √7K, और बेटा AC की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 4K। कैंसिल। अब बेटा के तुम्हारा क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर बचा √7/4। वेरी गुड। tan A के बारे में बात करते बेटा, tan A अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चलो tan A क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा, tan A अपोजिट, इसकी A के अपोजिट क्या है BC अपॉन AB। BC की वैल्यू कितनी है 3K और इसकी वैल्यू है बेटा √7K। कैंसिल। K तुम्हारा कट गया बेटा 3/√7। वेरी गुड। ये हो गया बेटा √7, ये हो गया बेटा 3 और नीचे हो गया √7 और ऊपर हो गया √7/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, अगर एमसीक्यू में बेटा मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे रैशनलाइज तो करना चाहिए नहीं बेटा। अगर कहते हैं कि रैशनलाइज करके फॉर्म में लिखना चाहोगे आप लिख सकते हो। कैसे रैशनलाइज करना होगा बेटा, देखो आपका आंसर है नीचे 3/√7। अब मैथ्स का ऐसा रूल है कि बेटा नीचे रूट वाली वैल्यू चाहिए नहीं, तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे √7 से क्या करोगे बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे। ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई, ऊपर हो गया 3√7 और ये क्या √7 का स्क्वायर, मीनिंग से बनना √7 का स्क्वायर और रूट चला गया बेटा 3√7/7। ये आ गई बेटा वैल्यू। ये तो कभी चलता है ना, ऐसे तो चलता है बेटा जनरली एमसीक्यू में। अगर ऐसा फॉर्म में भी दिया हो तो ऐसे भी कर लेना, फिर लिख दिया करो, मतलब फुल मार्क्स मिल जाएगा। मान लो चेकर को इच्छा हो गई कि रैशनलाइज क्यों नहीं किया, ऐसा मैथ्स का रूल होता है कि नीचे रूट वाली वैल्यू चाहिए नहीं। पर जैसे हमारे तुम्हें वैल्यू पता होगा, जैसे हमारे पास होता है sin 45, लेकिन हम फिर भी लिखते हैं ना 1/√2। रैशनलाइज करके नहीं लिखते, लिखते
तो ऐसे चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। लेकिन अगर चेकर ने बोल रखा है कि बेटा अगर मान लो उनको रैशनलाइज के फॉर्म में ही चाहिए, इसमें लिखा होगा तो करेंगे ना। ठीक है कभी भी करना, हाँ चलेगा ऐसे तो, अगर टाइम हो तो कर दिया करो, चलेगा। क्लियर है? चलो फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा हमें? 15 cot A is equal to 8। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A is equal to 8। फाइंड साइन ए और सेक ए। बेटा यहाँ पे सी नहीं है, अच्छा है, ठीक है। चलो से क्या तो बेटा आपको नहीं तो निकालना होता कॉट सी मतलब साइन सी। अभी बेटा निकालते हैं, ठीक है। चलो ए बी सी डन। और बेटा आपको निकालना है यहाँ पे साइन है सेक है, आपके पास दिया हुआ है। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या कॉट का फॉर्मूला देखो, नहीं 10 का उल्टा क्या होता है? 10 का उल्टा। 10 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 10 का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो कॉट क्या होती है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। चलो आपको यहाँ सी यहाँ छी और यहाँ पे ए, ठीक है। ये ये नीचे अच्छी लगती है। चल बेटा तो यहाँ पे अगर मैं कॉट को सब्जेक्ट बनाऊं तो कॉट कितनी दिखती है बेटा? 8/15। कैसी? 8/15 कैसे? चलो यहाँ पे कॉट की वैल्यू 8/, अरे ये 50 नीचे आ गया ना, दिया हुआ है। हाँ 8/15। एडजेसेंट कौन है बेटा? अरे ये थीटा, थीटा की एडजेसेंट कौन है? ए बी। और अपोजिट कौन सी बेटा? बी सी। मैंने क्या लगा दिया? के ए बी कितनी हो गई? 8K। बी सी कितनी हो गई? 15K। यूजिंग पाइथागोरस। क्या? पाइथागोरस। काका काकी नहीं बेटा, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस लगाऊंगा तो बेटा क्या कहती है? कहता है पल पल तुमसे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसी लगी? तो कुछ नहीं, कल बातें बेटा बात करने जाऊंगा, ठीक है। AC का स्क्वायर AC स्क्वायर नहीं दिया। ये बेटा तुम्हारा 15K स्क्वायर, 8K स्क्वायर देखो। ए बी अच्छा 8 का ऐसे ले लो बेटा। और BC कितनी बेटा? 15K स्क्वायर। चल 8K स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 64 का K स्क्वायर। और 15 का K स्क्वायर बेटा 225 K स्क्वायर। डन। ओके अब बेटा तुम्हारा हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? AC का स्क्वायर। AC स्क्वायर ये एडिशन करके दिखाओ कितना होता है बेटा। ये हो गया बेटा तुम्हारा 9, ये हो गया तुम्हारा 8, ये हो गया तुम्हारा ये K स्क्वायर। ये किसका है बेटा? ये है बेटा तुम्हारा 17 का स्क्वायर। इसका बेटा 17 का होगा। चलो ये हो गया तुम्हारा 17K का स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर जाए छे काइको छे काट डाला ऐसे बेटा। AC इज इक्वल टू 17K। बोल कैसी लगी? नहीं लगी? चलो हाइपो टेस्टी डिलीशियस। चलो अब क्या निकालना है बेटा? साइन है। साइन निकालना है? साइन है बेटा। साइन मतलब क्या कहती है? सामने वाली हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो। सामने वाली बेटा कौन है बेटा? BC। हाँ चलो बेटा साइन है। साइन है क्या है बेटा? साइन है तुम्हारे के सामने वाली कौन है बेटा? BC। क्या है? BC। हाँ और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? AC। हाँ BC की वैल्यू तुम्हारी कितनी है बेटा? BC जो है वो तुम्हारी 15K और AC तुम्हारी 17K। के बेटा कट गया बेटा। तुम्हारा आंसर है 15/17। 15/17। वेरी गुड। चलो
ये हो गया तुम्हारा 15/17। अब तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें निकालना है बेटा cos A नहीं सेकेंड निकालना है। क्या निकालना है तुम्हें, सेकेंड। चलो यहाँ पे हम निकालते हैं सेक ए। सेक मतलब क्या होता है बेटा, कॉस का उल्टा। Opposite upon कॉस का क्या होता है बेटा, कॉस का क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसका उल्टा कर दो, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तुम्हारा हिप्पो अपॉन तुम्हारा एडजेसेंट, तुम्हारा हाइपोटेन्यूज अपॉन तुम्हारा एडजेसेंट। चलो बेटा हाइपोटेन्यूज कौन सी बेटा, AC अपॉन AB। क्या बेटा, AC। चलो बेटा हाँ, AB। और बेटा एडजेसेंट कौन सी बेटा, AB। हाँ चलो AC की वैल्यू लिख दे बेटा, AC कितनी तेरी बेटा 17 के, और ये कितनी 8 के। काका काकी जाए, काका काकी जाए से बेटा 17/8 मेंबर है ना। ये कितना है बेटा 17/8। ओके चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट कि हमें सेक थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, सेक थीटा। हमें कैलकुलेट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी सारे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। चलो सेक थीटा की वैल्यू है 13/12। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। मान लो बेटा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये थीटा है, ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड क्या बेटा, हाइपो। क्या होती है बेटा, हाइपो, एकदम हाइपर। चलो नाम दे दो ABC। चलो बेटा यहाँ पे थीटा है ना, सेक थीटा। चलो बेटा सेक थीटा मतलब क्या होता है बेटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा बेटा, हाँ हाँ हाइपो अपॉन एडजेसेंट। हाइपो कितनी है बेटा तेरी बेटा, AC का। और बेटा एडिशन कौन सा बेटा तेरी, BC। वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 13/12। ऊपर नीचे क्या लगा दिया बेटा, काका काकी। काका काकी बेटा सॉरी ऐसे जारी नहीं करना है, अच्छा नहीं लगता। 13 काका 12 काकी, एक काकी खानी। AC की वैल्यू कितनी बेटा 13 के, और BC की वैल्यू कितनी बेटा 12 के। अच्छा 13 के और 12 के। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये वाला निकालना है, ये AB Using Pythagoras theorem. using Pythagoras theorem. AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square। AC की वैल्यू कितनी बेटा 13 की 13 के स्क्वायर, और ये कितना है बेटा निकालवा नोट 6, और BC कितना है बेटा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। 12 काकी है 169 के। बेटा इसका हो गया 169 के स्क्वायर। ये यहाँ पे आ जाएगा बेटा 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 25 के स्क्वायर 25 के। 25 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 5 के रह जाएगा 5K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अरे चलो है ना, तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 5K। एकदम खतरनाक ओपी बेटा। चलो तुम स्टार्टिंग से लिखना चालू करो बेटा, साइन क्या बेटा बेटा साइन A, साइन थीटा, साइन थीटा। चलो साइन थीटा मतलब क्या होती है, सामने वाली हाइपोटेन्यूज। सामने वाली हाइपोटेन्यूज, सामने वाली कौन है बेटा तुम्हारी AB। क्या करना है, सामने वाली तुम्हारी क्या बेटा AB, और हाइपोटेन्यूज क्या बेटा तुम्हारी AC। AB की वैल्यू कितनी है बेटा तुम्हारी 5K, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13K। K स्वाहा बेटा, हाँ चलेगा। चलो बेटा यहाँ पे लिखो cos A। क्या लिखना है, cos A। चलो cos A मतलब क्या होती है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट तुम्हारी BC और अपॉन AC। BC की वैल्यू 12K और हाइपोटेन्यूज बेटा 13K। K के स्वाहा बेटा हो गया तुम्हारा 12/13। वेरी गुड। चलो अब तुम्हें निकालना है 10A। क्या निकालना है 10A, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सामने वाली क्या है बेटा तुम्हारी पास वाली, सामने वाली तुम्हारी AB
और पास वाली तुम्हारी BC, AB के वैल्यू 5K और बेटा BC की वैल्यू 12K, K स्वाहा आया 5/K। अब बेटा बाकी सारी वैल्यू निकालनी नहीं, बस उल्टा कर देना है। देखो साइन का है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, करना पड़ता है ना, वो मार्क्स नहीं दिया तो cosec इज इक्वल टू 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13 है ना, तो इसका कितना हो गया 13/5। और तुम्हें क्या निकालना है, सेक ऑलरेडी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें निकालना है कॉट निकालना है। क्या निकालना है कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 का उल्टा 1/10 थीटा, तो 12/5। तो उन्होंने मार्क्स नहीं दिया तो सर डायरेक्ट देखिए बेटा सब देखिए, नहीं दिया तो सर सब देखिए बेटा, नहीं दिया तो कोई भी फॉर्मूला से बेटा तुम ये भी है ना, ये भी नहीं लगाते ना डायरेक्ट। अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे ना तो फॉर्मूला है डायरेक्ट सेक में से है ना 10 में कैसे कन्वर्ट करना, सेक में से कॉस में कैसे जाना, बिना ये पाइथागोरस कुछ भी नहीं लगा, ऐसी वैल्यू निकाल। पता है कि स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, नहीं स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं, वो सब चीजें सीखेंगे। ठीक है, सारे में वैलिड है बेटा, अब कोई मेथड सीखेंगे। हाँ कुछ नहीं बचा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। हाँ चलो बेटा, तो बेटा 6 क्वेश्चन 6, हमारे पास दो एक्यूट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। क्यों ऐसी कंडीशन दे रखी है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो दोनों एंगल राइट एंगल नहीं है, इनसे बचा हुआ एंगल जो सी होगा ना वो राइट एंगल होगा। अरे समझे नहीं, तो आपका पता है सर्किट सॉल्व करने का। हाँ तो वही बता ना, लेकिन ये लोग पूछते हैं तो हम बता देते ना बेटा, इनको उल्लू बना देते। चलो उल्लू बना दे थोड़ा, चलो थोड़ा उल्लू बनाते हैं। इन्होंने बोला कि एंगल ए और एंगल बी क्या बेटा एक्यूट, एंगल ए क्या है और एंगल बी क्या बेटा एक्यूट। तो बचा हुआ एंगल कौन सा होगा सी, सी कैसा होगा बेटा 90 के बेटा सामने वाला क्या होता है हिप्पो। अब मुझे बता ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180। कितना होता है 180। अगर ये 180 होता उसमें से एक 90 होगा तो दोनों का एडिशन कितना होगा 90। दोनों का एडिशन मिला के 90। अगर ये 30 होगा तो ये क्या होगा बेटा 60। अगर ये 20 होगा तो ये कितना होगा 70। तभी तो कितना होगा बेटा 180 ना, ये 90 हो गया और ये 90 के लिए मिला कितना होगा बेटा 180। तो दोनों क्या होगा बेटा एक्यूट। क्या कभी ये वाला एंगल 90 हो सकता है? हाँ नहीं, अगर ये एंगल 90 होगा तो ऐसा तो उसको नीचे खड़ा कर देंगे। 90 बोला ट्रायंगल बना के दिखा। बनाओ सर बनाओ, ट्रायंगल बोला आप बोलते बनाओ बेटा, वो ऐसे करके तुम बनाओगे वो तो वैसा बढ़िया एंगल डिवाइड हो जाएगा। हाँ वही तो मैं करके दिखाता हूँ। नहीं वो नहीं इम्पॉसिबल बेटा। मैं बना दूंगा ना कैसे भी, चलो तोड़ फोड़ के जोड़ के बनाऊंगा। एंगल चेंज नहीं करना। चलो इन्होंने बोला है कॉट ए की कॉस ए दिया है, क्या दिया कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है, अब कॉस ए की वैल्यू लिख बेटा। कॉस ए मतलब क्या होता है आप एडजेसेंट अपन हाइट पास वाली हिप्पो है कॉस ए के लिए। ए के लिए बेटा पास वाली कौन है बेटा AC, और हिप्पो क्या बेटा AB। कॉस बी के लिए पास वाली कौन है बेटा BC, और हाइपोटेनस क्या बेटा AB कर गया बेटा AC इज इक्वल टू BC। सर ये क्या आया AC और BC बराबर है, तुम्हारी AC ये तुम्हारी BC ये बराबर है बेटा। अगर ट्रायंगल की दो साइड सेम है तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते बेटा सेम। अगर दो साइड सेम है तो उनके सामने वाला एंगल कैसे होते बेटा सेम। इसके सामने वाला एंगल मान लो थीटा, तो इसके सामने वाला भी एंगल बेटा थीटा। इसके सामने वाला एंगल कौन है बेटा B, इसके सामने वाला एंगल क्या है बेटा A। एंगल B और एंगल A क्या होगा बेटा सेम आएगा। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 7।
क्या दे रखा बेटा, हमें cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8 और हमें बहुत कुछ निकालना है। बहुत कुछ। हाँ, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कॉट निकालना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा is equal to 7/8, then find, evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta अपॉन 1 माइनस cos थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलो तो क्या करें बेटा, देखो आप चाहो तो साइन थीटा को वैल्यू निकालना है। तो बेटा एक बार प्लस एक बार माइनस, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। बेटा ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। बेटा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ऊपर वाला क्या होता है पता है, ऊपर वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कहा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाता है कॉस बाय साइन। क्या होता है बेटा, कॉस अपॉन साइन को क्या कहते हैं हम, कॉट। कॉस अपॉन साइन को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉट। ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और डायरेक्टली हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 49/64। बट ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, पहली एक्सरसाइज का। तो हम ये नहीं लगाएंगे। अगर बेटा एग्जाम में आएगा तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपके स्कूल के एग्जाम में भी करो तो कोई रोक टोक नहीं है। बट इसमें कैसे सॉल्व करना है पहली एक्सरसाइज के अंदर वो दिखाता हूं। चलो तुम्हें ये लाना है, मतलब तुम्हारे पास क्या चाहिए, साइन कॉस थीटा की वैल्यू। साइन कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तुम्हारे पास एक ट्राइंगल, मान लो ये थीटा, तुमने ले लिया ए बी सी बेटा। चलो कॉट थीटा 7/8 बेटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कॉट थीटा का मैं बोलता हूँ अपोजिट। चलिए बेटा देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका है, 10 का। इसका उल्टा बेटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। चलो थीटा के एडजेसेंट कौन सी बेटा, BC, और बेटा थीटा के सामने वाली कौन है बेटा, AB। वैल्यू कितनी बेटा 7/8 के का की बेटा, ठीक है। चलो 7/8 तुम्हारी BC कितनी बेटा, तुम्हारी BC है वो 7 के, तुम्हारी AB कितनी है, AB तुम्हारी 8 के। तुम्हें AC निकालना है, निकालवानु छे। कैसे निकालवानु छे बेटा, पाइथागोरस। कैसे, पाइथागोरस लगाओ तुम्हारा पाइथागोरस यहाँ पे बेटा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसी बेटा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारी AB का स्क्वायर तुम्हारी BC का स्क्वायर। AC निकालवानु छे बेटा, AB कितना है बेटा, AB की वैल्यू 8K का स्क्वायर। BC कितना बेटा 7K का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बेटा 64। चलो बेटा 8 का स्क्वायर बेटा 64K स्क्वायर, ये हो गया 49K स्क्वायर। एडिशन कर दो बेटा कितना हो जाएगा 3113K स्क्वायर। AC का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट में लगा दिया बेटा, स्क्वायर रूट में 113K स्क्वायर। K बेटा स्क्वायर में थी, फंसी नहीं बेटा, बाहर आ गई, लेकिन 113 अंदर फंस गई। AC तुम्हें मिल गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो AC की वैल्यू कितनी आई, √113। AC तुम्हारी आ गई √113K। तुम्हें क्या चाहिए, साइन थीटा। क्या चाहिए बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होती है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो। चलो अपोजिट क्या है बेटा तुम्हारी AB। AB की वैल्यू तुम्हें 8K, और हाइपो क्या बेटा तुम्हारी ये AC। AC की वैल्यू कितनी बेटा √113K। कितना आया, √113। AC कैसे बन गया बेटा 8/√113। तुम्हें और क्या निकालना बेटा, और तुम्हें निकालना है cos थीटा।
क्या निकालना है? cos थीटा। cos थीटा मतलब क्या होता है बेटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितनी बेटा? 7k और हाइपोटेनियस क्या बेटा? √113। कैसे के चलिए बेटा? 7 अपॉन √113। ये तुम्हारा cos और ये तुम्हारा sin। बस अब कुछ नहीं करना है बेटा। अगर तुम ये निकाल सकते हो, तुम्हारे पास कैपेसिटी है ये वैल्यू निकालने की, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, काम खत्म। 1 sin थीटा की जगह पे 8/√113। ये क्या हो गया बेटा? 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे वापस वही बेटा 8/113। चलो 1 प्लस cos थीटा की जगह पे 7 अपॉन ये हो गया √113। cos की जगह वापस 1 माइनस 7/√113। देखो बेटा यहाँ पे a प्लस b, a माइनस b, x प्लस y, x माइनस y। बेटा a प्लस b, a माइनस b क्या होता है बेटा? a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है बेटा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वही मैं यहाँ भी करेगा बेटा। चलो क्या करूंगा? पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 8/√113 होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे भी सेम वही चीज बेटा। पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 7/√113 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? चलो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, √113 स्क्वायर और स्क्वायर रूट बेटा चला गया, नीचे बचा 113। ये 1, ये कितना हो गया बेटा? 7 का स्क्वायर 49। ये √113 का कितना हो गया बेटा? 113 यहाँ पे चला जाएगा बेटा। एलसीएम ले लो। 113 यहाँ पे माइनस 64 अपॉन 113, 113 यहाँ पे 113 माइनस 49 अपॉन 113। डन। चलो 113 कर गया बेटा। ऊपर बच्चा 49, नीचे बचा 64। डन। नीचे बचा 49 अपॉन 64। चलो अब तुम्हें और क्या निकालने के लिए बोला गया है? तुम्हें एक वैल्यू और निकालने के लिए बोली गई बेटा। सेकंड बेटा cot स्क्वायर थीटा। क्या पूछा है? cot स्क्वायर थीटा। cot की वैल्यू तुम्हारे पास है, उसका स्क्वायर करना है। 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों वैल्यू तुमने निकाल ली, तुम्हारा काम हो गया। ये किसका आंसर बेटा? इसका आंसर ये रहा। डन। चलो स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लो। चलिए बेटा 8th न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हम। चलो हमारे पास क्या दे रखा है बेटा? हमारे पास क्या है? 8th न्यूमेरिकल 3 cot a is equal to 4. Check whether 1 minus tan square a, हमें चेक करना है 1 माइनस tan square a 1 प्लस tan square a is equal to cos square a माइनस sin square a होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। अच्छा हमारे पास है क्या बेटा? 3 cot a is equal to 4 है ना? चलो 3 को नीचे जाएगा बेटा, हमारे पास cot a is equal to क्या हो जाएगा? 4/3। अब मैं इससे 10 निकालता हूँ। क्या होगा बेटा? 10 a कितना हो जाता है बेटा? 3/4। cot का उल्टा 10 होता है। चलो मुझे यहाँ पे चाहिए 10। अच्छा ठीक है, लेकिन और भी क्या चाहिए बेटा? cos और sin भी चाहिए। चलो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, जिसको मैंने कह दिया बेटा एंगल A, ये तुम्हारा B, ये तुम्हारा C, ये तुम्हारा 90 डिग्री। 90 के सामने वाला क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूस। चलो 10 क्या कहती? 10 का फॉर्मूला है, 10 का फॉर्मूला होता है बेटा सामने वाली और पास वाली। चलो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है बेटा? इसके अपोजिट क्या है? इसके अपोजिट है बेटा BC, और एडिशन क्या बेटा? AB।
इज इक्वल टू 3/4। मैंने तुम्हें बोला काका काके लगा दो, ठीक है बेटा। क्या कहता मुझे मन भी नहीं चलो 3 के अपॉन 4 के, मतलब मैं कह सकता हूँ बेटा तुम्हारा BC जो है वो 3 के है, तुम्हारा AB जो है बेटा वो 4 के है। क्या मैं AC निकाल सकता हूँ यस यूजिंग पाइथागोरस? थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो BC कितना बेटा तुम्हारा 3 के स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना बेटा 4 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर बेटा? 5 का। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 5 के स्क्वायर, सो AC इज इक्वल टू 5 के। ये तुम्हारा बेटा 5 के लिए। चलो बेटा तुम्हारे पास tan की वैल्यू तो मिल ही गई थी, तुम्हारे पास cos और sin की वैल्यू चाहिए थी बेटा। sin की वैल्यू बताओ। sin A इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? sin A मतलब सामने वाली और हाइपोटेन्यूस। BC अपॉन AC 3 के अपॉन 5 के, ऐसे के साथ बेटा 3 अपॉन 5। बेटा तुम्हारे पास cos A की वैल्यू कितनी आएगी? पास वाली हाइपो, पास वाली बेटा BA और बेटा CA 4 के बाई 5 के, के साथ बेटा 4/5। बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैं सब मिटा दे रहा हूँ बेटा, जितनी भी वैल्यू हमने निकाली है। हमारे पास सिर्फ tan चाहिए, sin चाहिए, cos चाहिए बेटा, सब कुछ मैं मिटा दे रहा हूँ। हो गया बेटा। अब मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू चेक करनी है ना, जगह है नहीं। चलो sin A की वैल्यू कितनी है बेटा तुम्हारे पास? sin A इज इक्वल टू 3/5, cos A इज इक्वल टू 4/5, tan A इज इक्वल टू बेटा 3/4। बस काम खत्म। चलो मुझे ये चेक करना है क्या यह सही है या गलत है, तो मैं लूंगा LHS। क्या लूंगा बेटा? LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A। बेटा हमारे पास tan A की वैल्यू कितनी है? tan A की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/4। मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर। अब क्या करूंगा बेटा? 3/4 यहाँ पे भी रखूंगा, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। चलो 1 इसका स्क्वायर कितना हो गया? 9 और नीचे का स्क्वायर बेटा 16। अब 1 प्लस 9/16। 9/16। वेरी गुड। क्या करूंगा अब? एलसीएम 16 यहाँ पे 16 माइनस 9 और 16 ऐसे ही बेटा। चलो 16 प्लस 9 नीचे 16 चलो बेटा 16 माइनस 9 ऊपर और नीचे 16 प्लस 9, ऊपर बचा 7 और नीचे बचा बेटा 25। ये तुम्हारा LHS का आंसर। अब क्या करेंगे बेटा हम? RHS। चलो ये तुम्हारा बेटा RHS कितना है बेटा? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। चलो cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos की वैल्यू कितनी बेटा? 4/5, उसका स्क्वायर। sin की वैल्यू कितनी बेटा? 3/5। चलो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25। एलसीएम लेगा नीचे 25 ऊपर 16 माइनस 9 which is equal to 7/5. So we can write बेटा LHS is equal to हमारा ये क्वेश्चंस खत्म। चलो 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। हमारे पास 9th क्वेश्चन क्या दे रखा बेटा? चलो देखो
In triangle ABC, right angle at B. मतलब हाँ बी जो है वो राइट एंगल है। चलो जैसा बोल रखा है वैसा हम डायग्राम बना देते बेटा। एक सेकंड बस सोचो जरा सोचो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है। चलो ए बी सी इसके सामने है हाइपरबोला। चलो बेटा If tan A is equal अच्छा ए बोल रखा है तो ए नीचे ले लेते बेटा, और बेटा सी ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा, नीचे अच्छा लगता है मुझे, क्या लगता है अच्छा लगता है, नीचे अच्छे होते तो अच्छे लगते हैं, ऊपर नहीं अच्छे लगते। चलो if tan A is equals to 1 by root 3, then अच्छा tan a की वैल्यू दे रखी है, tan a is equal to Root 1 by root 3। सर तेरा बेटा 1 by root 3। अच्छा बेटा 3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C. sin a cos c plus cos a sin c। पहला ये निकालना है बेटा, और दूसरा भी निकालना है। तो देखो बेटा इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 5.1 ही पता है, अगर 5.1 पहली बार सॉल्व करें, आपको टेबल नहीं आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल की वैल्यू अगर नहीं आती है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है सॉल्व करने का। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पता चलती है तो बहुत जल्दी सॉल्व कर जाओगे। कैसे करोगे बेटा, देखना tan a इज इक्वल टू बेटा कितना होता है 1 by 3, 1 by root 3 दे रखा है। tan a इज इक्वल टू बेटा कितना दे रखा है 1 by root 3। तो tan a इज इक्वल टू अगर 1 by root 3 है तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, कब बेटा 1 by root 3? नहीं 10 30 कितना बेटा 10 30। tan a इज इक्वल टू 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 by root 3। अब 10 10 ऐसे काट मत देना, हम कंपेयर करेंगे। एंगल की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री। तुम्हारा a कितना है एग्जैक्टली 30। अगर बेटा इसमें ये a की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो सामने वाली कितनी हो जाएगी बेटा 60। 30 प्लस 60 कितना हो गया 90, 90 प्लस 90 180। चलो साइन ए की वैल्यू कितनी बेटा साइन 30, ए की जगह पे कितना रखूंगा बेटा 30। हाँ कौन कॉस की जगह पे कितना रखूंगा बेटा, हाँ बोल ए की जगह पे कितना रखूंगा बेटा, ए कितना है 30, सी की वैल्यू 60, cos 30 sin 60। बोल एग्री, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो sin 30 की वैल्यू टेबल उठाओगे देखोगे तो बेटा 1/2 दिखाई देगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती बेटा 1/2। sin 30 वैल्यू होती बेटा √3/2। वेरी गुड बेटा, क्या होता है बेटा √3/2। sin 60 की वैल्यू अगेन √3/2। बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। नीचे सरखा है बेटा, नीचे सरखा है बेटा 3 + 1 4 बेटा जाए से आंसर आया 1। बोलो क्लियर है। चाहिए इसके बाद हमें और क्या प्रूव करना है बेटा, और हमें सेकंड चीजें कुछ प्रूव करनी है बेटा। सेकंड में cos A cos C cos C प्लस minus sin A sin C। अच्छा सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर हमें प्रूव करना है cos A cos C माइनस sin A sin C sin A sin C। sin C। चलो A की जगह पे कितना रखूंगा 30 और C की जगह पे 60। चलो cos 30 cos 60 sin 30 sin 60। अच्छा बेटा देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, सर मतलब सॉल्यूशन बुक में तो कुछ और है, हमारे स्कूल में कुछ और कराया है, वो वाली मेथड भी करवा दूंगा। ये कैसे, अगर आपको टेबल आ रहा है, मतलब ये टेबल तो मतलब है ना एक्सरसाइज 5.1 के बाद में है ना, तो अगर टेबल आपको आ रहा होगा तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये तो ना कह के आएगा कि 5.1 का है 5.2 का है 5.2, वो तो कोई भी मेथड से कर सकते बेटा, ठीक है। चलो cos 30 cos 30 हो गया बेटा √3/2, cos 60 1/2,
साइन 30 कितना होता है बेटा 1/2 और साइन 60 बेटा √3/2 ऊपर हो गया √3 नीचे 2 2 जा 4 4 ऊपर हो गया बेटा √3 2 2 जा 4 4 6 4 0 क्या गया बेटा 0 चलो अब इसी चीज को हमें ना बेटा अलग तरीके से फाइंड करेंगे जैसे 5 पॉइंट डिवाइड में सॉल्व किया जाता है। चलो तुम्हारे पास tan A = 1/3 दिया बेटा। एंगल A यहाँ पे है जो मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है। tan मतलब क्या होती है BC/AC कह सकता हूँ बेटा, सॉरी BC/AB कह सकता हूँ। tan = BC/AC, सामने वाली पास वाली। ऊपर में के लगा दो बेटा √3 के और सॉरी 1/√3 के, तो बेटा BC हो जाएगी तुम्हारी बेटा K और ये कितनी हो जाएगी बेटा √3 के। चलो तो मैं AC कितना हो जाएगा बेटा मेरा पाइथागोरस थ्योरम लगा बेटा यूजिंग पाइथागोरस AC square is equal to CB square plus BA square. चलो बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो AC square is equal to BC square plus AC square। चलो AC की वैल्यू हमें निकालनी बेटा, BC हमारा कितना है √3। हाँ एक हमारा K √3 क्या स्क्वायर है K का स्क्वायर। चलो ये हो गया K स्क्वायर और ये 3K स्क्वायर, ठीक है। चलो K स्क्वायर प्लस ये क्या होगा बेटा 4K स्क्वायर, छोटा लिखे बेटा चलेगा 4K स्क्वायर और 4 किसका स्क्वायर बेटा 2 का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ बेटा 2K का होल स्क्वायर, तो AC = 2K। चलो यहाँ पे हमारा कितना आ गया बेटा 2K। चलिए मिल गई वैल्यू बेटा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं साइन की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे क्या चाहिए साइन कॉस चाहिए था ना। चलो मुझे निकालना है बेटा, यहाँ पे देखना साइन A साइन C कॉस A कॉस C। चलो बेटा साइन A, साइन मतलब क्या होता है बेटा सामने वाली और हाइपोटेन्यूज। A के सामने वाली कौन है बेटा BC, BC की वैल्यू कितनी बेटा K और हाइपोटेन्यूज है 2K। K से K 1/2। साइन C, चलो कॉस A पहले निकालो। चलो कॉस A पे पढ़े बेटा, कॉस मतलब क्या होती है पास वाली हाइपोटेन्यूज, पास वाली बेटा √3K/2K, K बेटा √3/2। साइन C, साइन C बेटा मतलब यहाँ पे खड़ा हो बेटा, थीटा यहाँ से हटा तो थीटा यहाँ पे ले लो बेटा। साइन C सामने वाली हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड बेटा √3K/2K। बोलो कैसी है ट्रिग्नोमेट्री, एकदम इजी है ना, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, सब कहने वाली बात होती है। मैथ्स को ना लोगों ने ऐसे डरा रखा है क्या ना, मैथ्स टफ होती, मैथ्स से कुछ इजी सब्जेक्ट आते हैं दुनिया में है ही नहीं। कॉस C बेटा मतलब क्या होती है पास वाली हाइपोटेन्यूज, पास वाली क्या बेटा 2 और यहाँ पे K मतलब 1/2। चलो बेटा अब मुझे प्रूव करना है, मुझे चेक करना है क्या क्या कुछ वैल्यू निकालनी है इसकी बेटा। पहला है Sin A cos C साइन A cos A cos C प्लस cos A sin C। चलो अब मुझे क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है। क्या करना है बेटा वैल्यू पुट करना है। साइन A = 1/2, cos C बेटा कितना है तुम्हारा 1/2 प्लस ये √3/2 और ये भी √3/2 1/4 प्लस √3 और नीचे बेटा 4 एलसीएम 4/4 आंसर 0 नहीं 1। 4/4 आंसर बन गया बेटा 1। क्लियर है। चलो अब मैं क्या करूंगा बेटा, दूसरी वैल्यू निकालनी है।
cos C माइनस sin A sin C। चलो cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू कितनी बेटा √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2। कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 2 सा 4 बेटा कर गया बेटा दोनों ने छोटे छोटे जगह छक्का डाला बेटा आंसर। आंसर कितना है 0। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और पढ़ते बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चल बेटा रीड कर। In triangle PQR, right angle at Q. Q अच्छा राइट एंगल है तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते बेटा। ट्राइंगल PQR राइट एंगल कहाँ पे है बेटा Q पे है। तो सामने वाली बन गई तेरी बेटा हिप्पो। आगे बेटा PR plus QR is equals to 25. PR प्लस QR बेटा मान लो इसे मैंने x मान लिया। क्या मान लिया बेटा x। तुम्हें बोल रखा है PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना बेटा 25। अच्छा मैंने इसको क्या मान लिया बेटा इसको क्या मान लिया x। तो ये क्या हो जाएगा पता है 25 minus. x वहां पे चला जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा 25। ये तुम्हारा PR तो ये क्या था प्लस था उधर चला गया माइनस हो गया। PR इज इक्वल टू 25 माइनस x। ये तुम्हारा हो गया 25 माइनस x और इसकी वैल्यू दे रखी होगी कितना बेटा उसकी PQ is equals to 5 centimeter. PQ तुम्हें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। चलो एक आएगा 12 एक आएगा 13। क्लियर है। चलो बिकॉज बेटा क्या होता है पता है 12 5 13 ये ट्रिग्नोमेट्री जो रिवर्स है राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड का एंगल मेजरमेंट है ट्राइस कहते हैं इसको। चलो बेटा कैसे निकाला जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चल बेटा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है बेटा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। चलो बेटा वैल्यू रखो 25 माइनस x होल स्क्वायर एक्सपांड करना होगा 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 625 का स्क्वायर बेटा 625 की मिडिल टर्म आएगी बेटा। चलो एक सेकंड 25 का स्क्वायर बेटा 625 बेटा देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है पहले का स्क्वायर 625 माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 25। देखो ऐसा पूरा लिखा चलो ये बेटा तुम्हारा है 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर 25 ये बेटा x स्क्वायर। एग्री। चलो 25 का स्क्वायर बेटा 625 और 25 टू सा 50x प्लस x स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर कट गया बेटा। चलो 25 यहाँ पे 50 वहां पे 625 में से 25 चला गया 50x बचा 25 में से ये बेटा 600 और ये 50x 0 0 कर गया 5 नीचे बेटा तो 6 12 5 20 सॉरी 60 12 5 60 तो ये तुम्हारा 12 25 में से ये गया बेटा ये तुम्हारा हो गया 13। बोलो क्लियर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलो वेरी गुड। अब तुम्हें करना क्या है चलो क्लियर है बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो क्लियर है ये वैल्यू दिखाई दे रही है x इज इक्वल टू 12। अब तुम्हें चेक क्या करना है क्वेश्चन के अंदर
sin P, cos P and tan P. साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। चलो इसका मुझे कोई काम नहीं है। अब मुझे निकालना है बेटा Sin P, साइन पी cos P, कॉस पी और tan P. टेन पी। चलो बेटा पी पी बेटा यहाँ पे हो, थीटा ये रहा। साइन मतलब सामने वाली हाइपोटेन्यूज, बोलो है ना। Yes, चलो sir. सामने वाली कौन है बेटा? क्यू आर। सामने वाली क्यू आर की वैल्यू 12 है और बेटा हाइपोटेन्यूज है 30। कॉस मतलब क्या होता है बेटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस मतलब बेटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितनी बेटा? 5 और बाय 30। चलो वेरी गुड। 10 की बारे में बात करें। 10 मतलब क्या होता है बेटा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितनी बेटा? 12 और एडजेसेंट कितनी है? 5। ये भी आ गया आंसर। काम खत्म हमारा। चलो ये पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म। चलो नहीं है।